नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी के आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, वैज्ञानिक प्रगति। इससे पहले साथियों काफ़ी बार वैज्ञानिक प्रगति कराए जा चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे साथियों मंथ बढ़ते चले जाते हैं, न्यू अपडेट आता चला जाता है। तो इस वीडियो में साथियों हम वैज्ञानिक प्रगति के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। और आज से साथियों जैसा कि आपको पता है कि अंतिम प्रहार बैच शुरू होने जा रहा है। आज रात 9 बजे से साथियों यह बैच शुरू होगा और एग्ज़ाम तक यानी लगभग 60 दिन हम लोग सितंबर में मानकर चल रहे हैं कि आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और यह साथियों अंतिम रिवीजन होने वाला है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले वही चीज़ें आपको साथियों करवाई जाएगी जो सिलेबस में मेंशन है और प्रीवियस ईयर पैटर्न के अनुसार जो चीज़ें पूछी जाती है। तो आज साथियों यह शुरू होने वाला है। अगर साथियों आप नहीं जुड़े हैं अब तक तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक वीडियो का जो कल अपलोड किया गया था, जिसमें टेस्ट से संबंधित सारी जानकारियां दी गई थी कि किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा, कैसा नोट्स रहने वाला है। और ये जो वैज्ञानिक प्रगति ये आज का पहला टॉपिक है साथियों, इसका पीडीएफ ग्रुप में डाला जा चुका है। आपको इसे पढ़ना है और रात में इससे संबंधित टेस्ट देना है। वैज्ञानिक प्रगति, भाषा लिपि, इसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान, जितनी भी चीज़ें समसामयिक विषय के साथ साथ भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, इसके अलावा कृषि, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, सभी चीज़ें आपको अरेंज वे में एग्जाम से पहले करवाई जाएगी। और यह सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है, तो जरूर इसमें जुड़िएगा। मात्र 150 रुपये फी है। पीडीएफ के साथ साथ डेली आपको टेस्ट करवाया जाएगा। आगे साथियों थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से स्टार्ट होने वाले शानदार अंतिम प्रहार सीरीज के चैप्टर 1 वैज्ञानिक प्रगति को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरी से पूरी संभावना है। वैज्ञानिक प्रगति में साथियों हम लोगों को 3 सेक्शन को पढ़ना होता है। भारतीय परमाणु अनुसंधान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हमें पढ़ना है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, अब तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या चीज़ें की है, उनसे संबंधित फैक्ट्स को हमें पढ़ना होगा। और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्या योगदान है, अब तक भारत ने रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए हैं, उनसे संबंधित फैक्ट्स को हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। तो 3 सेक्शन में वैज्ञानिक प्रगति को हम लोगों को कंप्लीट करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान। अगर साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को सेशन के एंड होने के बाद दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। भारतीय परमाणु अनुसंधान में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई थी, ये साथियों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वो है हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले परमाणु क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला रखी गई थी। इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को, याद रखना है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग जो है किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग कार्य करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। सबसे पहले पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला किसने रखी, होमी जहांगीर भाभा ने रखी। होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि सर इसे एमसीक्यू के फॉर्म में लाते तो काफ़ी अच्छा होता। एमसीक्यू तो आपको टेस्ट सीरीज़ में करवाया जाएगा, यहाँ आपको बता दिया जा रहा है, और एमसीक्यू आपको टेस्ट सीरीज़ में विथ पीडीएफ के साथ करवाया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हो जाइए। 150 रुपीज़ कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है। एग्ज़ाम से पहले इतना शानदार आपको रिविज़न करवाया जाएगा कि 75 प्लस में आप 60 प्लस स्कोर आसानी से कर पाएंगे, और वो 60 प्लस क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से ही देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर इसमें जुड़िएगा, क्योंकि साथियों यह एग्ज़ाम से पहले होने वाला लास्ट टेस्ट सीरीज़ है। अब हम लोग चर्चा करते हैं परमाणु अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें सबसे पहले जो स्थापित किया गया था
जिसे हम लोग जानते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी में की गई थी। स्थापना के समय साथियों इसका नाम हुआ करता था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, याद रखना है। और 24 जनवरी 1966 में जैसे ही होमी जहांगीर भाभा की आकस्मिक मृत्यु होती है, उसके बाद 12 जनवरी 1967 में इन्हीं की याद में इस संस्थान का नाम, जो कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान हुआ करता था, इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। इसका मुख्यालय काफ़ी बार मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया, इवन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं, जैसा कि आपको बताया होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। और वर्तमान में बार्क के निदेशक के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है विवेक भसीन जो है वो वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, 14वें निदेशक हैं। याद रखेंगे, क्रम भी लिख दिए ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आपका इस वीडियो से बाहर ना जाए। तो बार्क से संबंधित ये 4-5 फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद जो बार्क है इसके कुछ परमाणु रिएक्टर है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रिएक्टर है अप्सरा, 1956 में स्थापित किया गया। यह पहला रिएक्टर है जो एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर माना जाता है। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रिएक्टर एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो डेट इज़ अप्सरा, 1956 में। 1960 में साइरस, 1961 में जर्लिना स्थापित किया गया था, 1972 में पूर्णिमा 1, 1984 में पूर्णिमा 2, 1990 में पूर्णिमा 3 और ध्रुव को 1985 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन है, तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है ध्रुव रिएक्टर। यह याद रखेंगे मुंबई में ही भाभा अनुसंधान केंद्र में कार्यरत है और भारत का सस्त ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन करने वाला मुख्य रिएक्टर माना जाता है ध्रुव रिएक्टर। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम फास्ट ब्रिगेड न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन है, तो याद रखना है कामिनी है। किसे जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है फर्स्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर जो कि कलपक्कम में स्थापित है, इसे जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। तो ये बार्क के प्रमुख रिएक्टर हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो याद रखना है, जो मेन आपको याद रखना है, वो याद रखेंगे कि सबसे पहला साइरस है 1956 में जो कि एशिया का पहला है, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे वो ध्रुव रिएक्टर है, 1985 में इसे स्थापित किया गया था। अब दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है वो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग IGCAR के नाम से जानते हैं। स्थापना 1971 ईस्वी में कलपक्कम तमिलनाडु में किया गया था। तो वर्तमान में पूछा जाए कि IGCAR के निदेशक कौन है, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, तो वो है B वेंकट रमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे, करंट के संदर्भ में है और पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, इंदौर मध्य प्रदेश में। एटॉमिक मिनरल डिवीज़न हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। यह साथियों प्रमुख जो है परमाणु अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। कभी कभी मुख्यालय और कहाँ इसका स्थापना किया गया, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की भी संस्थाएं हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, जैसे पूछा जाता है भारी जल बोर्ड कहाँ है, मुंबई में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है, हैदराबाद में है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ है, हैदराबाद में है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है, मुंबई में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है, मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, VVI लगा लेंगे, जादूघोड़ा झारखंड में स्थित है। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ संस्थाएं हैं जो परमाणु विकास एवं अनुसंधान में अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा जाता है, जैसे तारापुर पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो सबसे पहला आपको याद रखना है तारापुर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा मैनी टाइम्स पूछा गया है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है,
तो उत्तर प्रदेश में है, काकड़ापाड़ा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह अमेरिका की सहायता से, रावतभाटा कनाडा की सहायता से, कुडनकुलम रूस की सहायता से स्थापित किया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें जो मेनली आपको याद रखना है वो सबसे पुराना पूछा जाता है, तो याद रखना है तारापुर 1969 में महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपको पूछा जाता है नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये सभी का राज्य जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। मिलान करने भी दिया जा सकता है कि रावतभाटा कहाँ है, कलपक्कम कहाँ है, नरोरा कहाँ है, काकड़ापाड़ा कहाँ है, तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। वर्तमान में रावतभाटा जो है वो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क माना जाता है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इन सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो है संचालन किया जाता है, इसकी देखरेख में इसे संचालित किया जाता है। अगर पूछा जाए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं भुवन चंद्र पाठक। याद रखना है, पूछा जाए कि NPCIL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं भुवन चंद्र पाठक। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं की हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल शाम में साथियों बिहार स्पेशल का वीडियो आने वाला है जिसमें बिहार करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे विगत 6 माह के। यह वीडियो जो है आपके BPSC 3.0 और 70 BPSC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर उस वीडियो को आप लोग कल शाम में देख लीजिएगा। कल शाम 6 बजे वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और टेस्ट सीरीज से संबंधित जो आपको बताए थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी दे देते हैं कि कैसे आपका टेस्ट सीरीज होता है। टेलीग्राम बेस्ड टेस्ट सीरीज है साथियों, दोनों माध्यम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। PDF आपको हिंदी में मिलेगा, पहले बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन आपको दोनों माध्यम में देखने को मिलेंगे। बुक लिस्ट में ल्यूसेंट के बुक को आपको पता ही है, ल्यूसेंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ल्यूसेंट आपको करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का बुक आपके पास होना जरूरी है, बाकी PDF तो आपको ग्रुप में दिया ही जाएगा। इसके अलावा साथियों साइंस में दृष्टि या प्लेटफॉर्म का एक बुक है जो आपको करवाया जाएगा, उसका PDF भी दिया जाएगा। और नाम नॉलेज हब का क्विक नोट से आपको जितने भी स्टैटिक जीके समसामयिक के टॉपिक है सभी आपको करवाए जाएंगे न्यू अपडेटेड नोट्स के साथ, उसका PDF भी आपको दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है PDF। उस PDF के अलावा समसामयिक में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसकी गारंटी हम देते हैं। इसके अलावा साथियों करंट अफेयर में 3-4 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करंट अफेयर में भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। और बिहार स्पेशल में स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, उनसे संबंधित फैक्ट्स आपके एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है, वो आपको करवाए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग 75 आपको करवाए जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे आपका टेस्ट चलने वाला है, सैटरडे संडे रिवीजन होगा। टेस्ट का जो टाइम होगा वो साथियों 9 PM में होगा। टेस्ट के टाइम में कोई बदलाव नहीं की जाएगी, पहले आपको बताया जा रहा है 9 PM में टेस्ट होगा। अगर आप 9 PM में टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो कभी भी आप क्विज बोर्ड के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 30 सेकंड प्रति क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। PDF साथियों आपको टेस्ट के बाद ही भेज दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर ले। इस प्रकार से साथियों प्रॉपर आपका टेस्ट डेली चलने वाला है। आप किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, जुड़ने का तरीका काफ़ी सिंपल है। 150 रुपये का आपको साथियों पेमेंट करना होगा। 60 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 60 से 65 दिन भी हो सकता है, 70 दिन भी हो सकता है। कोर्स कंप्लीट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और साथियों पे करने के लिए आपको 8083813090 पे पेमेंट करना होगा। इस पे पेमेंट करने के लिए आप कोई भी पेमेंट ऐप का यूज कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, जितनी भी पेमेंट ऐप हैं सभी से पेमेंट हो जाएंगी। अगर आपके पास पेमेंट का कोई माध्यम नहीं है तो आप किसी और से भी पेमेंट कराकर उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजिएगा आप 7562821430 पर। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेजिएगा, टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे भेजिएगा, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा। अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे ही भेज दीजिएगा, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। दोनों पे मत भेजिएगा। और पेमेंट करिए साथियों, इस शानदार टेस्ट सीरीज में जुड़िए और PDF के साथ
टेस्ट दीजिए। अंत समय में जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है सभी का रिवीजन आपको शानदार तरीके से बेस्ट क्वेश्चन के साथ करवाया जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों इम्पोर्टेंट सेक्शन परमाणु परीक्षण। इससे भी एग्जाम में प्रश्न विगत वर्षों में देखने को मिले हैं और आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूछा जाए कि सबसे पहले विश्व में जो है पहला परमाणु परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका के द्वारा 1945 ईस्वी में व्हाइट सैंडर्स में किया गया था। भारत के संदर्भ में अब हम लोग देखेंगे क्योंकि भारत हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 18 मई 1974 ईस्वी, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, डेट के साथ पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो याद रखना है 18 मई 1974 को। कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसे परीक्षण किया गया था। इसमें बम की जो क्षमता थी वो 12 केजी टन थी। प्लूटोनियम का इसमें प्रयोग किया गया था। परीक्षण कोड के नाम पे स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था इस परीक्षण का कोड। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे। पूछा जाता है कि प्रथम परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखना है इंदिरा गांधी। स्माइलिंग बुद्धा जो है पहले परमाणु परीक्षण का कोड था। 1974 में यह पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया था। इसके बाद साथियों भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 एवं 13 मई 1998 ईस्वी को। इसका भी स्थान है साथियों पोखरण जैसलमेर राजस्थान। इसमें जो साथियों कोड रखा गया वो रखा गया शक्ति 98। 1998 में किया गया था इसीलिए इसका कोड था शक्ति 98। कुल इसमें 5 नाभिकीय परीक्षण किए गए थे। तभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति हुआ करते थे KR नारायण। इसमें साथियों APJ अब्दुल कलाम की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शक्ति 98 को सफल बनाने का जो श्रेय है वो 3 वैज्ञानिक को जाता है। पहले हैं APJ अब्दुल कलाम, दूसरे हैं अनिल काकोडकर जो वर्तमान में बार्क के निदेशक हुआ करते थे, R चिदम्बरम जो कि अध्यक्ष थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। तो यह साथियों परमाणु परीक्षण से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय परमाणु अनुसंधान से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लिया। आशा करते हैं इस वीडियो से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। और परमाणु अनुसंधान में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िए। मिलते हैं साथियों टेस्ट सीरीज में आज रात 9 बजे। शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। उसके बाद हम लोग ग्रुप में लाइव इंटरेक्ट होंगे और काफ़ी बातचीत भी करेंगे। चलिए साथियों धन्यवाद।